सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड वेलकम बैक टू टॉप 7 बेस्ट अंडररेटेड वेब सीरीज एंड मूवीज यू मिस्ड इन अगस्त 2021 के पार्ट 2 में। और इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक तोहफा है जो आपको बहुत पसंद आने वाला है और उसके लिए वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना। ये वीडियो में कहीं भी हो सकता है। और बाकी मंथ्स में रिलीज हुई बाकी और भी वेब सीरीज एंड मूवीज की जानकारी के लिए लॉकडाउन एंटरटेनमेंट की बाकी वीडियोस को देखें। और अगर आप लॉकडाउन एंटरटेनमेंट को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर नहीं करोगे पाप लगेगा आपको सबसे बड़ा। और कोई भी वेब सीरीज या मूवी मिल नहीं रही है ऑनलाइन तो इंस्टाग्राम पे lockdown.entertainment33 पे डीएम करना, जो यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर। Snake Eyes. You saved my life. नंबर 7 पे है हिंदी डब इंग्लिश मूवी स्नेक आई, जो G.I. जो मूवी का तीसरा पार्ट है। क्राइम एक्शन थ्रिलर ये मूवी अभी अभी अच्छी हिंदी डबिंग में ऑनलाइन अवेलेबल हुई है और इस फिल्म का लिंक डायरेक्टली G.I. जो के लास्ट पार्ट के साथ मिलता है। एक्शन, डायरेक्शन और VFX कमाल के हैं, लेकिन स्क्रीन प्ले थोड़ा वीक है जिसकी वजह से कहानी से अटैचमेंट थोड़ी सी कम होती है। बट ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है और आपको एंड तक अपने साथ बांधे रखेगी। अगर आपने G.I. जो के पहले 2 पार्ट्स देखे हैं तो आपको पता ही होगा। और इस फिल्म में उन पार्ट्स के एक हीरो कैरेक्टर स्नेक आइज की ज़िंदगी को शुरू से दिखाया गया है कि वो कैसे एक आम इंसान से स्नेक आइज बना और कैसे उसकी शुरुआत हुई। तो ये मूवी आपको पास्ट में ले जाएगी और ये मूवी मेरी तरफ से रेकमेंडेड है। हिंदी में देख सकते हैं ऑनलाइन, जो बेस्ट है और मेरे ख्याल जो आपने मिस कर दी होगी। नंबर 6 पे है 22 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज हुई तमिल मूवी भूमिका। हॉरर ड्रामा थ्रिलर। इस मूवी को बड़े ज़ोरदार तरीके से रेकमेंड नहीं करता हूँ, बल्कि बता रहा हूँ इससे दूर रहो भाई। नेटफ्लिक्स की इस मूवी में हॉरर और थ्रिल के नाम से आज तक का सबसे बड़ा मजाक किया गया है। पता नहीं क्या सोच के इस मूवी को नेटफ्लिक्स ने खरीदा या इसके मेकर्स ने पैसे दे के नेटफ्लिक्स पे रिलीज करवाया। मतलब शुरू से लेके एंड तक इस मूवी में मैं कुछ ना कुछ ढूंढ रहा था और वो भी माइक्रोस्कोप लेके। लेकिन स्क्रीन प्ले इतना तगड़ा कि मजाल है किसी की कि जो इस मूवी में हॉरर या थ्रिल ढूंढ पाए, और किसी में इतना गुड़ता है कि इसको एंड तक पूरा देख पाए। बस एक भूत जो फ़ोन में रहता है, दिखाई नहीं देता, बस दूर दूर से आवाज़ें निकालता रहता है। या हो सकता है कि भूत पहले बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर हो या बैकस्टेज आर्टिस्ट हो जो मर के भूत बन गया इस मूवी में। मैंने तो काफ़ी टाइम तक देखा लेकिन एंड तक नहीं झेल पाया इस मूवी को। बाकी आपकी मर्जी है, अगर इतने फ्री हो और टाइम पास के लिए आप ऐसी मूवी भी देख सकते हो। पता है मुझे क्या लगता है भाईजान, वो औरत इंसान नहीं डायन है। डायन है या नहीं पता नहीं, लेकिन उस औरत के अंदर बहुत से राज छुपे हैं। नंबर 5 पे है रेखा, हिंदी डब होइचोय की बंगाली वेब सीरीज़ जिसका हिंदी नाम है रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए, जो 13 अगस्त को रिलीज हुई क्राइम थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है जिसमें आपको बॉलीवुड एक्टर राहुल बोस दिखाई देगा लीड रोल में। जिसके शुरू में ही एक प्लेन क्रैश दिखाया जाता है जिसमें कुछ पैसेंजर बच जाते हैं और उसके बाद शुरू होती है इस सीरीज़ की कहानी, जहाँ पे एक गांव में बहुत से लोग लापता होते जा रहे हैं और किसी को कोई खबर नहीं है। ना किसी की बॉडी मिलती है और ना ही किसी को कुछ पता चलता है कि वो लोग कहाँ गए। और इस गांव में एक जर्नलिस्ट आता है एक होटल के बारे में आर्टिकल लिखने के लिए जिसका नाम है रेखा, जिसके नाम पे ये सीरीज़ बनी है, जिसकी फुल डेफिनेशन भी है रविंद्रनाथ यहाँ कभी नहीं आए, जो इस सीरीज़ का हिंदी नाम भी है। जहाँ के टेस्टी खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और इसलिए ये रिपोर्टर भी आया है इसके राज के बारे में जानने के लिए। लेकिन इस कहानी की मिस्ट्री है कैसे वो प्लेन क्रैश हुआ, कैसे लोग गायब हो रहे हैं, इस रिपोर्टर का यहाँ आना और इस फेमस होटल का, इन सब का क्या कनेक्शन है आपस में। मतलब दिमाग घुमाने वाली वेब सीरीज़ है, मिस तो बिल्कुल मत करना, फुली रेकमेंडेड वेब सीरीज़ है। It was real. नंबर 4 पे है इंग्लिश हॉरर वेब मूवी आफ्टरमैथ, जो 4 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। काफ़ी बढ़िया मूवी है जो फिलहाल हिंदी डब में नहीं हुई है, इंग्लिश में ही अवेलेबल है, लेकिन सबटाइटल्स के साथ आप इसको देख सकते हो। जिसमें कहानी है एक कपल की जो अपनी बिगड़ती हुई मैरिज लाइफ को सुधारने के लिए एक नए घर में और नए शहर में मूव होने वाले हैं। और इस घर में पहले एक मौत हो चुकी है जिसकी वजह से उन्हें
ये घर सस्ते में मिल रहा है और साथ में फ्री में एक भूत भी मिल रहा है। लेकिन ये एक एवरेज मूवी है बट फिर भी बड़ी एंगेजिंग और थ्रिलिंग है जो आपको एंड तक अपने साथ बांधे रखेगी। जो इस घर में छोटे छोटे डराने वाले इंसिडेंट्स होते रहते हैं वो काफ़ी थ्रिलिंग है, लेकिन इसका क्लाइमैक्स थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। बट जो भी है ओवरऑल काफ़ी बढ़िया मूवी है, तो रेकमेंड मान सकते हैं। वार्ता हमारी है। तुम क्या कर रही हो? कभी-कभी जुगाड़ लगाना पड़ता है। नंबर 3 पे है हिंदी डब प्यारी सी एनिमेटेड वेब मूवी वीवो, जो 6 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एनिमेटेड म्यूजिकल ड्रामा वेब मूवी है। और इस मूवी का एनिमेशन बहुत बढ़िया और बहुत ही प्यारा है, इतना प्यारा कि आप खो जाओगे इस मूवी के कैरेक्टर्स के साथ। और जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है वीवो, जो एक जंगलों में मिलने वाला क्यूट सा जानवर है, और इस मूवी में उसके कैरेक्टर से आपको भी प्यार हो जाएगा और लगेगा यार ये तो मेरे पास भी होना चाहिए। और दूसरा प्लस पॉइंट है इसकी बैकग्राउंड लोकेशंस, क्या बात है यार, चाहे वो जंगल के सीन्स हो या सिटी व्यूज़ हो, मतलब सब कुछ कमाल के व्यूज़ हैं। और कहानी में कैसे वीवो एक दूसरे मेन कैरेक्टर के साथ मिलता है और कहानी कैसे आगे बढ़ती है, ये कार्टून मूवी बच्चों के साथ आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अब बारी आ गई है आपके तोहफे की, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। इसके बारे में मेरी हर वीडियो में कमेंट में पूछा जाता है, तो तोहफा कबूल करो जनाब। और थैंक्स बोलने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अगर नहीं किया तो कट्टी आप लोगों से। परिवार ने श्राप दिया है और वो खतरनाक श्राप अभी मौजूद है। नंबर 2 पे है हिंदी डब इंग्लिश हॉरर मूवी कॉन्जूरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट। अभी अभी हिंदी डब में अवेलेबल हुई है ये हॉरर थ्रिलर मूवी, जो हर तरह से आपको डराने वाली है। और इस बार इसकी कहानी सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है। अब मैं तो भूतों में मानता नहीं हूँ, आपका क्या कहना है? लेकिन इस बार इस मूवी में काला जादू दिखाया गया है, जो हमारे इंडिया में तो आम सी बात है। हर मंगलवार को स्पेशली गाँव में किसी न किसी जगह पे दिख ही जाएगा। और ऐसा नहीं कि गोरे अंग्रेज़ लोग इनमें नहीं मानते, उनमें भी काला जादू और टूना टोटका वगैरह होता है। और उसी पे बेस्ड है इस फिल्म की कहानी, जिसमें अमेजिंग वीएफएक्स और जो शुरू में एक जने की बॉडी को तोड़ा मरोड़ा जाता है, मतलब हैरान परेशान होना भाई लाजमी है। मेरा भी मुंह खुले का खुला रह गया था वो सीन्स देख के। और कहानी भी इतनी एंगेजिंग है कि एंड तक वो सस्पेंस बना रहता है। वैसे मुझे तो एंड से पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि इसके पीछे किसका हाथ होने वाला है। और आप कमेंट्स में बताओ, इस मूवी को देखने के बाद आपको कितनी देर में पता चला कि किसने काला जादू किया है इस मूवी में। और नंबर 1 की सीरीज़ मतलब बवाल, लेकिन इस बवाल में सबसे बड़ी कमी भी है, जिस वेब सीरीज़ का नाम है SOZ इन फुल सोल्जर ऑफ ज़ॉम्बीज़। पहले आर्मी ऑफ द डेड आई थी और अभी यह सोल्जर्स ऑफ द ज़ॉम्बीज़, तो ये उसके भी एक लेवल ऊपर की सीरीज़ है। और सबसे बड़ी कमी जो है इस सीरीज़ में कि ये हिंदी डब में नहीं आई है और ओरिजिनल भी पूरी इंग्लिश में ना हो के आधी मैक्सिकन आधी इंग्लिश में है। लेकिन अगर आप सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। सबसे पहले इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन, VFX, एवरीथिंग इज़ सो परफेक्ट। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट इतना सोचने का भी टाइम नहीं मिलता। जिसके ज़ॉम्बीज़ भी मिलिट्री वाले हैं जो हाईली ट्रेंड हैं और जिनको बड़े बड़े हथियार और टैंक्स तक चलाने आते हैं। और वो भी इसकी कहानी में अच्छे से दिखाया और समझाया गया है कि कैसे ये ज़ॉम्बीज़ बने और कैसे इनकी शुरुआत हुई और कैसे वो इतने हाईली ट्रेंड हैं। हाईली रेकमेंडेड वेब सीरीज़ है, बट इन फ्यूचर अगर ये हिंदी डब होती है तो सेकंड पे आ जाएगी मनी हाइस्ट के बाद, क्योंकि मनी हाइस्ट का तो कोई तोड़ बना ही नहीं है अभी तक। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।